सभी के साथ एक क्वेश्चन जरूर करते हैं कि आपने शादी किए हैं या नहीं। तो सबसे पहले आपसे पूछना चाहते हैं कि आप शादी किए हैं या नहीं। अभी तक तो हमारा शादी नहीं हुआ है। अच्छा, शादी करने का कोई प्लानिंग? देखिए, हम कोचिंग में इतना अभी मगन हैं कि हम इसके बारे में अभी सोच भी नहीं करके दिया। तो उनका ये सीधा सा कहना है कि आप एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट खोलिए। तो हमको उसी से मोटिवेशन मिला, तब जाके हमने एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट खोला। सर, आज के डेट पे अगर देखा जाए तो पूरा 50 बोकारो में बाबा कंप्यूटर एजुकेशन एक नाम ने ब्रांड बन चुका है। इसके पीछे का राज क्या है? इसके पीछे का राज है आप सबका सपोर्ट, आप सबका प्यार। आप सब सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो हम अभी यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। यही बात। हमारे ऑडियंस को कुछ कहना चाहते हैं, आप कुछ संदेश देना चाहते हैं जो आपको कुछ परसेंट डिस्काउंट वगैरह? मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप इनके रेफरेंस में आइएगा तो आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट किया जाएगा। सुने हैं सर कुछ 15 दिनों का आपको आप डेमो क्लासेस भी करवाते हैं। हाँ, जैसे कि आपने पीछे में देख सकते हैं। हाँ, हम जो हमारे पास जो आ रहे हैं उनको हम 15 दिन का डेमो क्लासेस देते हैं कि आप पहले आइए, पहले देखिए कैसा क्या क्लासेस होता है, उसके बाद ही आप पूरा फीडबैक लीजिएगा। कि जैसे आप आए 15 दिन, आप पहले एडमिशन करा दिए, फीस दे दिए, फिर आपको अगर पसंद नहीं आया तो वो चीज़ हमारे पास नहीं है। आप 15 दिन डेमो ले लीजिए, उसके बाद ही हम फिर आगे कुछ आपको एक्शन लेंगे। आज के टाइम पे कंप्यूटर इतना ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि जितना हमारे लिए खाना ज़रूरी है। देखिए, हम ऐसे बच्चे को लगभग जिनके पेरेंट्स ज़्यादातर जिनके पिताजी है, मतलब सोर्स ऑफ इनकम जिनके पास नहीं है, उनको हम ऐसे 4-5 बच्चे हैं जिनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास करा चुके हैं। सो हाय एवरीवन, फिर से मेरे नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन उसे प्रेस कर ताकि आने वाले वीडियो का आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। सो दोस्तों, आप लोग जैसे कि पिछले वीडियो में देखे थे कि केमिस्ट्री अड्डा जाकर हम लोग पूरा तालका मचा चुके थे, ठीक है, और पूरा जर्नी के बारे में बताया था। उसी तरह से अभी हम लोग आए हुए हैं पिंडरा जो कि बाबा कंप्यूटर एजुकेशन पे, और यहाँ के बारे में कुछ जानकारी लेने वाले, साथ ही में स्ट्रगल के बारे में भी जानकारी लेने वाले, क्या कुछ अभी करते हैं सर जी, तो वो सब के बारे में अभी जानकारी लेने वाले। तो सबसे पहले स्वागत है सर हमारे इस यूट्यूब चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमको अपने चैनल पे और आप हमारे स्टूडियो आए हैं, हमको मौका दिए हैं अपने चैनल पे कुछ बोलने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए, अपना नाम वगैरह। सर, मेरा नाम है प्रमोद कुमार। मैं एक छोटे से गांव पिंडरा का ही रहने वाला हूं, और मैं अपने ही गांव में एक छोटा सा इंस्टीट्यूट, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चला रहा हूं, जो मैंने पिछले 4 सालों से कंटिन्यू कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ का सबसे पहले अगर बात की जाए सर कि पिंडरा जोरा में जिस तरह से अपने कोचिंग को चला रहे हैं, बाबा कंप्यूटर एजुकेशन का आपने नाम भी दिया, इसका आइडिया आपको कहाँ से है? इसका आइडिया हमारे पिताजी दिए हुए हैं। जब हम स्टार्ट कर रहे थे तब से ही, मतलब मेरा पहला बैकग्राउंड था, हम कंप्यूटर क्लास स्टार्ट नहीं किए थे। पहले मेरा कंप्यूटर शॉप था। कंप्यूटर मतलब जैसे जेरोक्स शॉप होता है ना, तो हम उसी से कैफे टाइप में से था, तो हम उसी से इंस्पायर होके ये नाम रखे हुए थे। जब आपने पिंडरा जोरा में खोले थे एक छोटे से गांव घर में, तो उस टाइम डिमांड किस तरह का था, जैसे कि कंप्यूटर एजुकेशन का? जब हम कैफ़े खोले हुए थे तब हमारे पास 1-2 बच्चे ऐसे आए थे कि उनको कुछ डाउट था, कहीं पर उनको जॉब के लिए जाना था, तो उनको कुछ डाउट था, कुछ प्रॉब्लम था। हमने प्रॉब्लम को उनको सॉल्व करके दिया। तो उनका ये सीधा सा कहना है कि आप एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट खोलिए। तो हमको उसी से मोटिवेशन मिला, तब जाके हमने एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट खोला। आपने काफ़ी लोगों को समझाया कि कंप्यूटर सीखना जरूरी है, ये वो, तो आपने शुरुआती में लोगों को किस तरह का कंप्यूटर का ज़रूरत है, किस तरह का क्या कुछ है, उसके बारे में कैसे बताया लोगों को? अभी के टाइम में हर एक फील्ड में कंप्यूटर बहुत ज़रूरी है। जैसे आप हॉस्पिटल जाइए, आप स्कूल जाइए, कॉलेज जाइए, कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई बैंक, कहीं पर भी जाइए, हर एक सेक्टर में आपका कंप्यूटर आज के टाइम पे कंपलसरी हो गया है। आप टीचर बनिए, कंप्यूटर चाहिए। आप एक नर्स बनिए, कंप्यूटर चाहिए। एक डॉक्टर बनिए, कंप्यूटर चाहिए। हर एक फील्ड में आपका कंप्यूटर ज़रूरी है। सर, सबसे पहले आपने जब कोचिंग को स्टार्ट किया था, शुरुआती दिन की अगर बात की जाए तो शुरुआती दिन किस तरह का आपका चला था? जैसे कि लोग किस तरह से आ रहे थे, बच्चे के स्टूडेंट किस तरह से आ रहे थे, उस दिन को थोड़ा सा आप बता सकते हैं? शुरुआती समय में हमारे पास लगभग बहुत कम ही बच्चे थे। 3 से 4 महीना तक हमारे पास 4-5 बच्चे, 6 बच्चे करके ही आ रहे थे। फिर हमने धीरे धीरे अपना एडवर्टीजमेंट बढ़ाया, अपने स्किल्स पे फोकस किए, हम जितना बेटर हो सकता है बेटर स्किल्स पे फोकस किए। धीरे धीरे करके हमारे पास स्टूडेंट का संख्या बढ़ने लगा। साथ साथ हम उन लोग को सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करा रहे हैं, फेयरवेल भी करा रहे हैं, साथ ही साथ प्लेसमेंट भी कराते हैं। अच्छा सर, आज के डेट पे अगर देखा जाए तो पूरा 50 बोकारो में बाबा कंप्यूटर एजुकेशन एक नाम ने ब्रांड बन चुका है। इसके पीछे का राज क्या है?
इसके पीछे का राज है आप सबका सपोर्ट, आप सबका प्यार। आप सब सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो हम अभी यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। यही बात है। आपका अगर कोचिंग की बात की जाए सर, कोचिंग में कंप्यूटर एजुकेशन काफ़ी सारे चीज़ों का रहता है, ठीक है। तो इसमें इस कोर्स की अगर बात की जाए तो कौन कौन सा कोर्स आप करवाते हैं? इसमें हम ADCA, DCA, DTP, टेली, फोटोशॉप, टाइपिंग और बहुत सारे कोर्सेस हैं। अच्छा, इस कोचिंग में क्या कुछ का फैसिलिटी है सर, जैसे कि पानी वगैरह, जो आपका AC वगैरह, वो सब के बारे में? इस हमारे इंस्टीट्यूट में पानी का फैसिलिटी है। ठंडे के दिन के लिए आपका गर्म पानी का फैसिलिटी है, गर्मी के दिन में ठंडे पानी का, नॉर्मल पानी का। 24/7 इलेक्ट्रिसिटी है, आपका AC लगा हुआ है, स्मार्ट बोर्ड लगा हुआ है, हर एक इंडिविजुअल बच्चा के लिए एक सिस्टम लगा हुआ है और बहुत सारे फैसिलिटीज़ हैं, वाईफाई लगा हुआ है और बहुत सारे होंगे। अगर हम लोग सर बात की जाए कोर्स के, अलग अलग कोर्स के, जैसे ADCA, DCA, तो अगर टाइमिंग की अगर बात की जाए सर, कितने महीने में आप सिखाते हैं? देखिए, डिपेंड करता है आप कौन सा कोर्स ले रहे हैं। जैसे आप DCA कोर्स ले रहे हैं तो वो 6 महीना का कोर्स है, ADCA ले रहे हैं तो 12 महीना का, ADCA प्लस ले रहे हैं तो आपका 18 महीना का है, टाइपिंग ले रहे हैं तो डिपेंड करता है आप किस स्पीड से आप सीख रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। आपके यहाँ पे लगभग कुल कितने छात्र छात्राएँ हैं? लगभग आप अप्रॉक्सीमेट मान के चलिए ना कि 40 छात्र छात्राएँ हैं अभी के टाइम पे, क्योंकि अभी जस्ट फेयरवेल कराए हैं तो उन लोग अभी निकल चुके हैं, रीएडमिशन चालू है और आने वाले समय में और एडमिशन होगा ही। हमारे ऑडियंस को कुछ कहना चाहते हैं आप, कुछ संदेश देना चाहते हैं जो आपको कुछ % डिस्काउंट वगैरह? मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप इनके रेफरेंस में आइएगा तो आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट किया जाएगा। सुने हैं सर कुछ 15 दिनों का आपको आप डेमो क्लासेस भी करवाते हैं। हाँ, जैसे कि आपने पीछे में देख सकते हैं। हाँ, हम जो हमारे पास जो आ रहे हैं उनको हम 15 दिन का डेमो क्लासेस देते हैं कि आप पहले आइए, पहले देखिए कैसे क्या क्लासेस होता है, उसके बाद ही आप पूरा फीडबैक लीजिएगा। कि जैसे आप आए 15 दिन, आप पहले एडमिशन करा दिए, फीस दे दिए, फिर आपको अगर पसंद नहीं आया तो वो चीज़ हमारे पास नहीं है। आप 15 दिन डेमो ले लीजिए, उसके बाद ही हम फिर आगे कुछ आपको एक्शन लेंगे। आप सर कोचिंग के अलावा, जो अभी हम लोग बाबा कंप्यूटर एजुकेशन पे खड़े हैं, ठीक है, यहाँ पे एक कोचिंग के अलावा आप और कोई कुछ काम करते हैं क्या? हमारे पास कोचिंग के अलावा ऐसे 3-4 सेक्टर में हम काम करते हैं। जैसे हमारा फोटोग्राफी हो गया, प्रिंटिंग सर्विसेज हो गया और बहुत सारे सर्विसेज हैं। और कोचिंग इसके अलावा और कोई कोचिंग चलाते हैं? इसके अलावा कोई कोचिंग नहीं चलाते हैं, लेकिन आने वाला समय में एक नया ब्रांचेस खुलने वाला है 1 महीना के अंदर। अच्छा, समय के साथ साथ आप खुद को बहुत ज़्यादा अपडेट किए हैं, तो अभी जिस तरह से आप अपडेट किए हैं तो कोचिंग के ऊपर किस तरह का अपडेट किए हैं? देखिए, जब हम शुरुआती 4 साल पहले का बात करेंगे तो हमारे पास मात्र 3-5 सिस्टम था हमारे पास। ना स्मार्टफोन था, ना हमारे पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी का सेटअप था, कुछ नहीं था। लाइट आता था, सिस्टम चलता था। अभी हमारे पास 24/7 इलेक्ट्रिसिटी का सेटअप है, जिसमें हम 24 घंटा, टोटल मेरा यहाँ पे सोलर पावर से चलता है, इलेक्ट्रिसिटी का थोड़ा सा भी यूज नहीं है। अभी के डेट पे सर हम देखें हैं कि काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं, कोई भी फील्ड में कोई भी कुछ काम करते हैं, तो कभी आपको ऐसा लगा कि हमको कोचिंग को बंद कर देना चाहिए? देखिए, परेशानी तो हर फील्ड में है, लेकिन आपको हर एक फील्ड में आपको लगन के साथ काम कीजिएगा तो परेशानी के साथ साथ आपको मज़ा भी आएगा और हर दिन एक नया मौका मिलता है काम करने में। आप अगर मौका उसी काम को करने में अगर आप परेशानी ढूंढिएगा, अगर कोई दिक्कत ढूंढिएगा तो काम कभी कर नहीं पाइएगा। हर एक दिन आप नया मौका ढूंढिए। आपके जितने भी छात्र छात्राएं हैं वो लगभग शहरी से हैं या फिर गांव से? देखिए, हमारे पास लगभग 12 से 15 किलोमीटर के रेडियस के बच्चे आते हैं। जैसे आपका यहाँ पे बंगाल बॉर्डर हो गया, यहाँ पे आपका पूरा मोड़ हो गया, उसके बाद तुरीडी हो गया, इधर मिर्धा हो गया और बहुत दूर दूर तक आते हैं। लगभग 15-16 किलोमीटर दूर से आते हैं। कंप्यूटर आज के डेट पे कंप्यूटर सीखना कितना ज़्यादा ज़रूरी हो गया? आज के टाइम पे कंप्यूटर इतना ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि जितना हमारे लिए खाना ज़रूरी है। बाबा कंप्यूटर एजुकेशन से सीख कर क्या कोई बच्चे अभी भी जॉब कर रहे हैं? देखिए, हमारे यहाँ पे सीख के ना हम उनको एक प्लेसमेंट के लिए ऑनलाइन कोर्सेज में एक मतलब ट्रेनिंग के लिए हम रांची में भेजते हैं, जिसमें 1-2 महीना का ट्रेनिंग चलता है, शॉर्ट ट्रेनिंग, ऑनलाइन ट्रेनिंग ही चलता है। उसके बाद आपको एक इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। एक बेसिक सैलरी 15,000 से स्टार्टिंग होके आप मैक्सिमम जिस हिसाब से आप अपना स्किल्स को गेन किए हैं उस हिसाब से आपको वहाँ पर प्लेसमेंट दिया जाएगा। काफ़ी सारे हमने देखा है एजुकेशन लाइन पे जो कंप्यूटर का, उसमें देखा है कि जो सर्टिफिकेट वगैरह रहता है वो
कोर्स करने के बाद नहीं दिया जाता, कभी कभी ऐसा भी सिचुएशन आता है कि उसका डिमांड अलग से किया जाता है। क्या आपने कभी ऐसा किया है? नहीं। किसी को कोर्स करने के बाद किसी को सर्टिफिकेट पे रोक लगाए? नहीं, हमारे पास जो हमारा कोर्स का फीस है उसी के अंदर सारा कुछ इंक्लूडिंग है। कोर्स का सर्टिफिकेट, उसका एग्ज़ाम हो गया, फेयरवेल हो गया, एनी अदर कोई चार्जेस हम बाहर से नहीं लेते हैं। अच्छा सर, किसी का नाम नहीं लेना, ठीक है, इस जगह पे जी। कोई ऐसा बच्चा को आपने फ्री पढ़ाया जो गरीब बच्चे हो? देखिए, हम ऐसे बच्चे को लगभग जिनके पेरेंट्स, ज़्यादातर जिनके पिताजी हैं, मतलब सोर्स ऑफ इनकम जिनके पास नहीं है, उनको हम ऐसे 4-5 बच्चे हैं जिनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास करा चुके हैं, सर्टिफिकेट भी दे चुके हैं। आगे से क्या प्रोवाइड कर सकते हैं जैसे बच्चे के ऊपर, जैसे कि आपने किस तरह का स्तर पे ले जाना चाहते हैं? हम देखिए, हम ये मतलब ऐसे हमारे गांव साइड में ऐसे बच्चे भी हैं जो फाइनेंशियली फ़ीस वगैरह अपना अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो हम अपने तरफ से 3 मंथ का फ्री कोर्सेज भी चलाते हैं। आज के समय में कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया सर, हर एक फील्ड में जी। तो उसी को देखते हुए कंप्यूटर का किस तरह का कंपटीशन है? देखिए, कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा अभी कंपटीशन बढ़ा हुआ है। आप अगर कुछ XYZ रेट ले रहे हैं तो आपसे सस्ता में कोई काम करेगा, लेकिन सस्ता आपको सस्ता में नहीं देखना है, आपको क्वालिटी देखना है, कैसा आपको स्किल्स मिल रहा है उस जगह पे। नहीं तो ऐसे तो हज़ारों इंस्टीट्यूट्स हैं, 10 भी होगा हमारे एरिया में, 10 तो इंस्टीट्यूट होगा ही, उसमें से आपको क्वालिटी वर्क करना है, ना कि हमको क्वान्टिटीज़ कि हम कितने बच्चे अपने यहाँ इंस्टीट्यूट में ला रहे हैं। आपको फैसिलिटीज़ देना पड़ेगा, आपको बच्चा को इंडिविजुअल सिस्टम में आपको फोकस देना होगा। हर एक सिस्टम में एक बच्चा बैठा के आपको टाइम 1 घंटा मिनिमम आपको देना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर बच्चा सीख नहीं पाएगा। बच्चे को सिखाते जो प्रैक्टिकली कितना रहता है, थ्योरी कितना रहता है? देखिए, हम थ्योरी तो बहुत कम ही है, ज़्यादातर जो थ्योरी लिखने का काम होता है हम सब घर में करवा देते हैं, और जितना भी हमारा लगभग 99% हम प्रैक्टिकल सिस्टम 99 डेज जो हमारा रहता है प्रैक्टिकल ही रहता है। आपके यहाँ पे और कोई टीचर है या फिर आप खुद से टीचर मतलब पढ़ाते हैं? हम थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल हम सब खुद मैनेज हैंडल कर लेते हैं। सर, जैसे कि आपने खोला है लॉकडाउन के बाद से इस कोचिंग को, ठीक है, तो इससे पहले क्या था और अभी क्या चल रहा है? जैसे कि कोर्स के अगर बात की जाए, आपका एजुकेशन की बात की जाए तो इससे पहले से हम पढ़ाई कर रहे थे और एक छोटा सा कैफ़े स्टार्ट किए हुए थे। अभी भी पढ़ाई चल रहा है, ऐसा नहीं है कि हम पढ़ाई पूरी तरह छोड़ चुके हैं, अभी भी हमारा स्ट्रगल लाइफ चल ही रहा है। जैसे कि आपने बताया कि आपका स्ट्रगल चल ही रहा है, लेकिन लॉकडाउन के बाद से हमारे कंप्यूटर स्तर को किस तरह से देखा जा रहा है? जैसे कि काफ़ी सारे जगह पे अभी भी बच्चे को भेजने में डरते हैं, ठीक है, कहते हैं कि नहीं कंप्यूटर सीखना जरूरी नहीं। उस स्तर पे क्या आप कहना चाहते हैं? देखिए, उस स्तर से उनका जो जिनके पेरेंट्स नहीं भेजना चाह रहे हैं, उनके पेरेंट्स को ये चीज़ पता नहीं है कि आने वाला समय में हमारा कंप्यूटर कितना स्ट्रांग होने वाला है, ठीक है, लेकिन उनको थोड़ा सा समझना चाहिए कि आने वाला समय में जैसे हमारा ट्रेंड है उस हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो आपका बच्चा कहीं ना कहीं किसी न किसी सब्जेक्ट में, किसी न किसी टॉपिक में पीछे रह ही जाएगा। सर, ऑनलाइन एजुकेशन आने के बाद और साथ ही में यूट्यूब होने के बाद भी बच्चे को ऑनलाइन करना चाहिए जैसे कि कंप्यूटर फील्ड में, या फिर नहीं करना चाहिए? देखिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अगर उनके पास ऑफलाइन का फैसिलिटीज़ है तो ऑफलाइन जा सकते हैं, अगर ऑनलाइन है तो ऑनलाइन जा सकते हैं। लेकिन जब कंप्यूटर फील्ड का बात हो, कंप्यूटर में ऐसे बहुत ऐसे टॉपिक है जो ऑनलाइन हम घर में सीख सकते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स भी हैं जो जिनके लिए हमको मेंटोर चाहिए। ठीक। एक अगर कंप्यूटर की बात की जाए, जैसे कि एक बच्चे के ऊपर एक कंप्यूटर आप देते हैं, सिस्टम देते हैं, उसमें कितना टाइम देते हैं? देखिए, मिनिमम हमारे पास 1 घंटा का टाइम मिलता है, मैक्सिमम अगर सीट खाली रहा तो 1.5 घंटा 2 घंटा, जो भी एक लिमिट होता है आप वहाँ तक बैठ सकते हैं। अगर पूरा आपको अगर एक्स्ट्रा टाइम में रिवीजन करना तो आप एक्स्ट्रा किसी टाइम पे आकर रिवीजन भी कर सकते हैं। सर, अगर इतना कुछ आपने बताया, लेकिन आपने थोड़ा सा हमारे जो आपका डेली लाइफ है, रूटीन है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। हमारा डेली लाइफ पूरा बिजी शेड्यूल है। मॉर्निंग में 6 बजे हम क्लास एंटर कर जाते हैं, उसके बाद फिर हम लगभग यहाँ से 6 बजे 7 बजे यहाँ से निकलते हैं, फिर जाके हमारा घर का लाइफ जीते हैं। फिर कभी कभार घर का लाइफ अगर नहीं हो पाता है तो फिर हम और बहुत सारे हमारा वर्क है, वहाँ पे भी हमको साइट पे भी जाना रहता है। फिर 10 बजे 11 बजे कभी कभार 2 बजे फिर आते हैं, 4 घंटा 5 घंटा नींद लेके फिर से सुबह का 6 बजे फिर उठ के फिर हमारा डेली लाइफ स्टार्ट होता है। यहाँ तक कि हम संडे को भी फ्री नहीं रहते हैं, संडे को भी हम क्लास कराते ही हैं। संडे को एक्स्ट्रा नॉलेजेस देते हैं कंप्यूटर फील्ड के बारे में। सुबह 7 बजे से कंप्यूटर वहाँ पे संडे को स्टार्ट होता है और आपका 11 बजे 12 बजे तक। सेकंड हाफ फिर थोड़ा सा खाली रहता है, थोड़ा अपना लाइफ जीने के लिए। सर, अगर आपको बोला जाए कि फिर से बाबा कंप्यूटर एजुकेशन को जीरो से स्टार्ट किया जाए तो क्या कुछ आप नया करना चाहेंगे? देखिए, जैसे हमने बताया कि हम लगभग 1 महीना के अंदर में एक नया ब्रांचेस ओपन कर रहे हैं, तो वो भी हमारा नया सेंटर ही खुल रहा है।
तो आप उसमें देख ही लीजिएगा कि कैसे हम अपना स्ट्रगल दिखाएंगे, और लगभग 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, जितना भी टाइम लगेगा कम से कम टाइम में हम अपना आगे बढ़ने का कोशिश करेंगे और आगे बढ़ाने का भी कोशिश करेंगे। बाबा कंप्यूटर एजुकेशन का यही सिर्फ प्लान है, फ्यूचर प्लान, या फिर और भी कुछ आगे करना चाहेंगे? देखिए, हमारा फ्यूचर प्लान है, फ्यूचर गोल अभी फ़िलहाल बाबा कंप्यूटर ही है। आने वाले समय में फिर कुछ डिसाइड किया जाएगा। क्या आपका इंस्टीट्यूट को इससे भी बड़ा करना चाहते हैं या फिर इसी तरह का रहना है? नहीं, हम इससे और बड़ा करना चाह रहे हैं कि एक्सपेंशन हम करना चाह रहे हैं कि हमारे पास लगभग एक टाइम पे 50 बच्चे बैठे हैं, 100 बच्चे बैठे हैं। हम इस तरह का एक्सपेंशन करना चाह रहे हैं। गांव के जितने भी लोग, गांव घर के जितने भी युवा बच्चे घूम रहे हैं, यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, उसको क्या स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहते हैं जो कि आपका एजुकेशन पे आए, कहीं भी कोई भी एजुकेशन पे जाए, जैसे कंप्यूटर फील्ड में, उसे क्या संदेश देना चाहते हैं कि ताकि वो घूमना फिरना छोड़ के अपना एजुकेशन पे फोकस करें? देखिए, सबसे पहले दिक्कत क्या होता है, अगर कोई बच्चा ऐसे फीस पे नहीं कर पा रहा है तो हम 3 महीना का फ्री कोर्स चलाते हैं। अच्छा, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको 1 भी रुपया किसी चीज़ के लिए नहीं देना है। आप आइए हमारे पास, 3 महीना कोर्स कीजिए, एक बेसिक कोर्स। देखिए, साल भर का क्यों नहीं दे पाएंगे कि हमारा डेली का नीड, मतलब डेली का कुछ ना कुछ हमारा खर्चा होता है, हमारा घर का खर्चा होता है। हम साल भर का नहीं दे पाते हैं आपको, हम जितना हमसे हो सकता है हम उतना आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कराते हैं। आप चाहे तो आप ले सकते हैं पेड वाला, लेकिन आप अगर अभी अवेलेबल नहीं है लेने के लिए तो आप अभी फ्री वाला ले सकते हैं, और 1 साल, 2 साल, 3 साल बाद आपको अगर पेड बैच चाहिए तो वो भी ले सकते हैं। काफ़ी सारे बच्चे हैं सर कंप्यूटर लेने से डरते हैं, कंप्यूटर सीखने से डरते हैं, तो उसे क्या आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, कंप्यूटर कोई पहाड़ नहीं है कि हमको टाइम लगेगा सीखने में, चाहे चढ़ना है, बहुत ऊंचाई होगा, हम डरना थोड़े है हमको। एक हमारा जैसे हमारा फ़ोन होता है ना, फ़ोन का कोई कोर्स करना पड़ता है? नहीं करना पड़ता है सीखने के लिए। तो उसी तरह हमारे जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर हमारा नेचर ही नहीं है, हमको धीरे धीरे नेचर बनाना पड़ेगा। आने वाला 5-10 साल के अंदर में ना हमारा ऐसा नेचर बनेगा कि हमको ये जो बेसिक कोर्सेज जो हम करा रहे हैं, आने वाले समय में ये सब कोर्स आपके स्कूल में ही फैसिलिटीज मिल जाएगा। जैसे हमारे सरकारी स्कूल में आपको LKG, UKG, नर्सरी से भी आपको वहीं पे कंप्यूटर का जो बेसिक नॉलेज है वहीं पे मिल जाएगा। तो कोई इंस्टीट्यूट का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा आने वाले 5-10 साल के अंदर। सक्सेस पाने के लिए कंप्यूटर लाइन में सबसे ज़्यादा जरूरी किस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए? देखिए, अगर जॉब पे फोकस करते हैं या फिर आपका खुद का बिजनेस स्टार्ट करें, कैफ़े स्टार्ट करें, चाहे डाटा एंट्री जॉब है, तो आपको सबसे ज़्यादा आपको मास्टरी करना होगा फोटोशॉप, कोरल है, एक्सेल है, वर्ड है, पावर पॉइंट है, और अगर आप ज़्यादा और आगे बढ़ना चाह रहे हैं अकाउंटिंग में तो आपको टेली पे ध्यान देना होगा। और अगर कहीं पर आपको जॉब अगर पाना है, जैसे CHSL हो गया और सरकारी जॉब जितने भी होते हैं, वहाँ पे आपको चाहिए टाइपिंग। तो टाइपिंग पे आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। तो सर, जैसे कि हमने सभी युवा टीचर के पास अभी लगभग जा रहे हैं, ठीक है, और सभी के साथ एक क्वेश्चन जरूर करते हैं कि आपने शादी किए हैं या नहीं। तो सबसे पहले आपसे पूछना चाहते हैं कि आप शादी किए हैं या नहीं? अभी तक तो हमारा शादी नहीं हुआ है। अच्छा, शादी करने का कोई प्लानिंग? देखिए, हम कोचिंग में इतना अभी मगन हैं कि हम इसके बारे में अभी सोच भी नहीं रहे हैं। आपका सर इतना कुछ बातें हुआ, ठीक है, लेकिन आपके पढ़ाई की अगर बात की जाए तो सर आपका पढ़ाई कितना था? देखिए, सबसे पहले हमारा जो अभी एजुकेशन, अभी हमारा MCA कंप्लीट हो चुका है और आगे हमारा एजुकेशन और जारी है। अच्छा सर, सारा कुछ बातें हुआ, जीरो से लेके आपने सारा हीरो तक का सफ़र सारा कुछ बताया। आपने जो कुछ भी किए थे वो सब को बताया, जैसे कि आपने क्या कुछ प्लानिंग किया है, क्या कुछ नहीं, क्या कुछ नया होने वाला, वो सब के बारे में बताया। हमारे चैनल में आकर आपको कैसा लगा? देखिए, सबसे पहले तो हम कोई हीरो नहीं है, हम तो एक आप लोगों को सिखाने के लिए एक मेंटोर हैं कि आप लोगों को कितना बेटर से बेटर सिखाया जाए, आने वाला समय अपना फ्यूचर कैसे सिक्योर किया जाए। हम भी सीख रहे हैं, जब तक हम नहीं सीखेंगे हम दूसरों को कैसे सिखा पाएंगे, ठीक है। और जहाँ तक आपका बात रहा कि आपके चैनल पे आके हमको बहुत बढ़िया लगा, हमारे ऑडियंस को भी बहुत बढ़िया लगा, हमारे छात्र को भी मोटिवेशन मिलेगा कि यहाँ पे आएँ और सीखेंगे, 2-4 बात हम लोग को करने का मौका मिलेगा। हमारे ऑडियंस को थोड़ा सा मोटिवेट कीजिए सर, जैसे कि बहुत सारे बच्चे इधर उधर घूम रहे, स्किल के प्रति कोई ध्यान ही नहीं दे रहे। उसके बाद देखिए, आने वाला समय में आप कोई भी काम कीजिए, आप कोई भी डिग्री लीजिए, 10th कीजिए, 12th कीजिए, ग्रेजुएशन कीजिए, MA, MCA, BCA, कुछ भी कीजिए, आपको एक्स्ट्रा स्किल्स हर एक फील्ड में चाहिए। अगर आप ITI कर रहे हैं, आपका ITI काम नहीं आएगा कहीं पर, आपको उस जगह पर कंप्यूटर चाहिए या फिर अदर स्किल्स भी चाहिए। अगर आप MA कर रहे हैं, अगर आप BA कर रहे हैं, BA वहीं पे हमारा BA काम नहीं आएगा, हमको वहाँ पे एक्स्ट्रा स्किल्स आपको दिखाना ही पड़ेगा। जैसे आपको कंप्यूटर डिग्री दिखाना होगा, अगर आप कहीं पर जॉब करते थे, जॉब का आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए और बहुत टाइप की चीज़ें।
सो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कैसा नहीं आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। और साथ ही में सर को जो कोई भी पहचानते हैं सर के लिए एक कमेंट जरूर कीजिएगा कि मैं पहचानता हूं। और साथ ही में जो कोई भी बैच से निकल चुके हैं वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे कीमती समय दे के हमारे चैनल में आए हैं और साथ ही में सारा कुछ आपने बताया, इसके लिए मैं आपसे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ सर। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित जी, जो आप अपने चैनल में हमको 2 शब्द बोलने का मौका दिए। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कैसा नहीं और एक लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर पहली बार चैनल पे आए हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।